नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में सॉल्ड नेट विजुअल आर्ट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिसंबर 2012 का नेट विजुअल आर्ट क्वेश्चन पेपर नंबर 2 और जिसका ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियो इन क्वेश्चन पेपर पे बनाई है उसको आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं पहले आज का सवाल, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं हमारा कल का पूछा गया क्वेश्चन और उसका आंसर। हमारा क्वेश्चन था मैन विद डॉग के मूर्तिकार का नाम बताएं। ऑप्शन में था ए रोंदा, बी माइलॉल, सी ध्रुव मिस्त्री और डी राघव कनेरिया। तो जो मैन विद डॉग जो मूर्ति है इसके मूर्तिकार का नाम है ध्रुव मिस्त्री, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो आइए अब हम देख लेते हैं आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है 26 अभिकथन ए साइकिल की हैंडल तथा सीट से बनाई गई तृतीय छवि का निर्माण करने वाली पिकासो द्वारा निर्मित बुल्स हेड ललित कला की एक महत्वपूर्ण कृति है। ये बात सही है। कारण आर क्योंकि यह मूर्ति उत्कीर्ण तथा मॉडलिंग की पारंपरिक मूर्ति कलात्मक विधि के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है, परंतु संवेगों को पूर्णतः अभिव्यक्त करती है। ये बात भी सही है। ए सही है और आर भी सही है, तो इस तरह से ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन। अभिकथन ए प्रागजा चिल्लर एक छापा चित्रकार है, वे एक्वांटिट में कृतियां बनाती है। ये बात बिल्कुल सही है। कारण आर उन्हें कौवों से प्रेरणा मिलती है तथा कौवे केवल काले होते हैं। ये बात गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए दृश्य कलाओं में छापा चित्रण को भावाभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। ये बात गलत है। कारण आर छापा चित्रण में कलाकार सीधे कागज पर चित्र नहीं बनाता, बल्कि कलाकार किसी अन्य आधार सामग्री पर बनाए गए चित्र की छाप कागज पर ली जाती है। ये बात सही है। ए गलत है और आर सही है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन। एम.एफ. हुसैन ने अपने चित्रों में मोटी रेखाओं का प्रयोग किया है। ये बात बिल्कुल सही है। कारण आर क्योंकि उनके जीवन का आरंभिक काल संघर्षपूर्ण था तथा उन्होंने मोटी रेखाओं के द्वारा इसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है, तो इस तरह से बी ऑप्शन ही हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन। अभिकथन ए आरेखन समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है। ये बात बिल्कुल सही है। कारण आर क्योंकि इसके बिना रूप और छवि नहीं बनाए जाते हैं। ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन। गुप्तकालीन मंदिर वास्तुकला का सही कालानुक्रम चुनिए। तो कुछ गुप्त काल के मंदिर दिए गए हैं, उसको आपने सही क्रम में लगाना है कि सबसे पहले कौन सा मंदिर बना। तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा सांची की गुफा संख्या 17, बुमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर और भीतर गांव का ईंट निर्मित मंदिर। तो इसको सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आता है आपका सांची की गुफा संख्या 17, बुमरा का शिव मंदिर और देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर और फिर है भीतर गांव का ईंट निर्मित मंदिर। तो इस तरह से ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 32 क्वेश्चन पे। भारतीय चित्रकला के षडांग में वर्णित तत्वों का सही क्रम पहचानिए। तो जो भारत की चित्रकला में षडांग में जो वर्णित तत्व हैं उसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए में देख लेते हैं, भाव, लावण्य, प्रमाण और रूप भेद। तो इसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आता है आपका रूप भेद, फिर है प्रमाण, फिर भाव, फिर है लावण्य। तो इस तरह से ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन। निम्नलिखित कलाकारों का सही कालक्रम पहचानिए। तो कुछ आपको कलाकार दिए गए हैं, उसको आपको सही क्रम में लगाना है। तो जैसे देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए में है कृष्णा रेड्डी, रवि वर्मा, ज्योति भट्ट और चित्र प्रसाद। तो इसको सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आते हैं आपकी रवि वर्मा, फिर है चित्र प्रसाद, कृष्णा रेड्डी और फिर है ज्योति भट्ट। दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको ये बात बोल रही हूँ कि जो ये आंसर है वो मेरे खुद के नहीं है, यूजीसी नेट के द्वारा जो आंसर की हमें मिली है उसके द्वारा मैं आपको बता रही हूँ। फिर भी कोई शंका है आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।
तो इस तरह से ये ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन, वुडकट पेंटिंग में निहित चरणों का सही क्रम बतलाइए। जो वुडकट जो पेंटिंग होती है उसमें जो निहित चरण है कि सबसे पहले जो है क्या होता है, तो वो उसके बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन में है, देख लेते हैं पहले। स्पून से रगड़ना, उत्कीर्ण, रोलर से ब्लॉक पर रंग फैलाना, कागज पर छापा उतारना। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले होता है आपका उत्कीर्ण, उसके बाद रोलर से ब्लॉक पर रंग फैलाना होता है, उसके बाद स्पून से उसको रगड़ा जाता है, फिर लास्ट में कागज से छापा उतारा जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन, कार्य निष्पादन का सही क्रम बताएं। ऑप्शन में है ए एनिमेटिक्स, स्टोरी बोर्डिंग, एडिटिंग और स्क्रिप्टिंग। तो इसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले होता है आपकी स्क्रिप्टिंग, पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उसके बाद स्टोरी बोर्डिंग, फिर होता है एनिमेटिक्स, उसके बाद लास्ट में होती है आपकी एडिटिंग। तो इस तरह से ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन, लेआउट की विभिन्न अवस्थाओं का सही क्रम पहचानिए। जो लेआउट की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं कि सबसे पहले लेआउट बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो है क्या किया जाना चाहिए, तो उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन में है रफ, कंप्रहेंसिव, सेमी कंप्रहेंसिव और आर्ट वर्क। तो इसको आपने सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले आता है रफ, यानी कि रफ लेआउट पहले सबसे पहले तैयार किया जाता है, उसके बाद आता है सेमी कॉम्प्रिहेंसिव, उसके बाद कंप्रिहेंसिव और लास्ट में आता है आपका आर्ट वर्क। तो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन, निम्नलिखित कलाकारों का सही कालक्रम पहचानिए। कुछ आपको कलाकार दिए गए हैं, उसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो ऑप्शन में है जैसे नागजी पटेल, प्रदोष दास गुप्ता, हिरणमय राय चौधरी, धनराज भगत। तो इसको सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आएंगे आपके हिरणमय राय चौधरी, फिर है धनराज भगत, फिर प्रदोष दास गुप्ता, फिर है नागजी पटेल। तो इस तरह से सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन, मेटल कास्टिंग में निहित चरणों का सही क्रम पहचानिए। जो मेटल कास्टिंग होती है उसमें कौन कौन से चरण यूज़ किए जाते हैं, तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो आइए देख लेते हैं इनके क्रम। सबसे पहले ऑप्शन ए में है पीओपी, पीस मोल्ड, वैक्स मॉडल या इन्वेस्टमेंट मोल्ड, धातु उडेलना। तो सबसे पहले क्या होता है कि पीओपी लगा जाता है, तो उसके बाद पीस मोल्ड, फिर वैक्स मॉडल, फिर इन्वेस्टमेंट मोल्ड, फिर है धातु को उडेलना। तो इस तरह से ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 39 क्वेश्चन पे। उत्तरवर्ती कला आंदोलनों के क्रम में निम्नलिखित कलाकारों का सही क्रम बतलाइए। ऑप्शन में है ए कुर्बे, देगा, सेजा, ब्राक, बी देगा, कुर्बे, ब्राक, सेजा, सी सेजा, ब्राक, देगा, कुर्बे और डी ब्राक, सेजा, देगा, कुर्बे। इसको अपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले सबसे बड़े हैं आपके कुर्बे, उसके बाद देगा, फिर सेजा, फिर है ब्राक। तो इस तरह से ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन, निम्नलिखित कालक्रम बतलाइए। ऑप्शन में है नंदलाल बोस, अर्पिता सिंह, अमृता शेरगिल और नलिनी मालिनी। तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आएंगे आपके नंदलाल बोस, जो कि शांति निकेतन कलकत्ता से संबंध रखते थे। तो इस तरह से सबसे पहले आपके नंदलाल बोस आएंगे, उसके बाद है अमृता शेरगिल, फिर अमृता सिंह, फिर लास्ट में है नलिनी मालिनी। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ये आपको जो है कुछ क्रॉस मैच करने हैं आपस में। तो इसमें सबसे पहले है टैट आर्ट गैलरी, लुव्र म्यूजियम, भारत भवन, सालार जंग म्यूजियम। तो ये कुछ म्यूजियम के नाम दिए गए हैं और इसके सामने इनके स्थान है, जैसे कि हैदराबाद, भोपाल, लंदन और पेरिस। तो सबसे पहले देख लेते हैं टैट आर्ट गैलरी जो है वो आपके लंदन में स्थित है। उसके बाद है लूवर संग्रहालय जो कि पेरिस में स्थित है, और जो भारत भवन भोपाल में स्थित है, और उसके सबसे लास्ट में है सालार जंग म्यूजियम जो कि आपके हैदराबाद में स्थित है। तो इस क्वेश्चन को जो है ध्यान रखना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है बार बार जो है वो नेट में पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज़ इन क्वेश्चनों को ध्यान से आप रीड कर लेना। तो इस तरह से जो ये इसका आंसर है, तो बी आंसर हमारा सही आंसर हो जाता है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 42 क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित मंदिरों तथा उसके संबंधित स्थलों को सुमिलित कीजिए। अब यहाँ पे भी कुछ मंदिर दिए गए हैं और उनके स्थान दिए गए हैं। तो एक तरफ है लाड खान मंदिर, भीमरथ, फिर है बेताल देओल, फिर है तेलिका मंदिर, और इसके सामने दिया गया है ऐहोल, भुवनेश्वर, ग्वालियर और महाबलीपुरम। तो जो आपका लाड खान मंदिर है ये आपके ऐहोल में स्थित है, तो ए का ए ही हो जाएगा। और भीमरथ जो है वो आपके महाबलीपुरम में स्थित है, और ये जो भीमरथ है ये एक ही चट्टान को जो है काट कर बनाया गया रथ है, तो ये जो कि महाबलीपुरम में स्थित है। उसके बाद आता है बेताल देओल जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है, और लास्ट में है तेलिका मंदिर जो कि आपके ग्वालियर में स्थित है। तो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो इसमें एक तरफ है आपके तेल मुद्रण, धातु उत्कीर्ण, कास्ट उत्कीर्ण और सिल्क स्क्रीन, और इसके सामने दिया गया है इंटेग्लियो प्रिंटिंग, स्टेंसिल प्रिंटिंग और प्लेनोग्राफी, और लास्ट में है रिलीफ प्रिंटिंग। तो जो आपका तेल चित्रण है, तेल मुद्रण है सॉरी, उसका संबंध आपके प्लेनोग्राफी के साथ है, और जो आपका धातु उत्कीर्ण है उसका संबंध आपके इंटेग्लियो प्रिंटिंग से है। तो यानी कि क्योंकि जो धातु जो उत्कीर्ण होता है वो इंटेग्लियो प्रक्रिया में होता है, तो इस तरह से बी का 1 हो जाएगा। और कास्ट उत्कीर्ण जो होता है, लकड़ी की जो उत्कीर्ण होगा वो आपकी रिलीफ प्रिंटिंग में होता है, तो उसको रिलीफ प्रिंटिंग भी बोलते हैं। जो लास्ट है सिल्क स्क्रीन जो है वो आपके स्टेंसिल मतलब सिल्क स्क्रीन प्रक्रिया में स्टेंसिल का प्रयोग होता है, तो स्टेंसिल प्रिंटिंग के माध्यम में भी ये यूज़ किया जाता है, तो सिल्क स्क्रीन का स्टेंसिल प्रिंटिंग होता है। तो इस तरह से ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सॉरी। एक तरफ है करौल, समरस और हॉक्साई, जरीना हाशमी और अल्बर्ट ड्यूरर, और उनके सामने ही है कास्ट उत्कीर्ण, कागज के दोनों ओर कास्ट ब्लॉक से प्रिंटिंग, वुडकट और जापानी रंगीन कास्ट मुद्रण। तो इसको आपने आपस में मिलाना है। ये जो माध्यम है कि एक तरफ आर्टिस्ट है और एक तरफ उनके माध्यम है कि इन्होंने किस किस माध्यम में भी जो है कार्य किया है, तो वो आपको बताना है। जैसे कि आपका जो है कैरोल समर्स है, तो ये जो है इनका संबंध जो है आपके कागज़ के दोनों ओर कास्ट ब्लॉक प्रिंटिंग से है, और जो हॉक्साई है ये एक जापानी रंगीन कास्ट मुद्रण होता है। जापान की एक जो है टेक्निक है हॉक्साई, और ये कलरफुल जो है कास्ट मुद्रण होता है, इसको हॉक्साई बोलते हैं। उसके बाद है जरीना हाशमी जो है वो वुडकट है, और उसके बाद है अल्बर्ट ड्यूरर, और इनका संबंध जो है वो कास्ट उत्कीर्ण के साथ है। तो इस तरह से ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन, सामग्री तथा मूर्ति मीडियम्स को सुमिलित कीजिए। तो एक तरफ आपको सामग्री दी गई है और दूसरी तरफ आपके मूर्ति की मीडियम्स दिए गए हैं, तो उसको आपने आपस में मिलाना है। जैसे एक तरफ है कास्टिंग, मॉडलिंग, कार्विंग और असेंबलेज, इसके सामने है आइवरी, स्क्रैप वुड, एल्यूमिनियम और वैक्स। तो जो आपका कास्टिंग है, कास्टिंग का संबंध जो है वह है एल्यूमिनियम के साथ, और जो मॉडलिंग है, मॉडलिंग का संबंध है आपके वैक्स के साथ, क्योंकि जो वैक्स जो है वो मॉडलिंग में यूज़ की जाती है। और उसके बाद आता है कार्विंग, कार्विंग का संबंध जो है वो है आइवरी के साथ, और असेंबलेज का संबंध है स्क्रैप वुड के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन, निम्नलिखित कलाकारों को उनकी सृजनात्मक कृतियों के साथ सुमिलित कीजिए। तो कुछ जो है कृतियाँ दी गई हैं और उसको उनके कलाकारों के साथ सुमिलित करना है। जैसे ऑप्शन में है, एक तरफ है मार्से दुशां, बीरबल सिंह कट, माइकल एंजेलो, डीपी रायचौधरी, और इनके सामने है फ्लोरेंस पिएटा, ट्रायम्फ ऑफ लेबर, बाईसाइकिल व्हील और नादेश्वर। तो जो मार्से दुशां हैं इनकी जो कृति है वो है आपकी बाईसाइकिल व्हील है, और उसके बाद है बलबीर सिंह कट, इनकी कृति है आपकी नादेश्वर, और माइकल एंजेलो की है जो फेमस कृति है वो है फ्लोरेंस पिएटा, और जो डीपी रायचौधरी की है ये है ट्रम्प ऑफ लेबर। तो इस तरह से
ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें भी एक तरफ है आपका मारियो मिरांडा, होमाई व्यारावाला, मिकी पटेल, सुदर्शन धीर और इनके सामने है फोटो जर्नलिस्ट, ग्राफिक डिज़ाइनर, कार्टूनिस्ट और इलस्ट्रेटर। तो ये आपको बताना है कि ये इनका मतलब इनका जो है कार्य है वो क्या क्या है। तो जो आपका मारियो मिरांडा जी है वे एक जो है कार्टूनिस्ट है। उसके बाद है होमाई व्यारावाला और इनका संबंध जो है फोटो जर्नलिस्ट के साथ है। और जो मिक्की पटेल है वो इलस्ट्रेटर है। और जो सुदर्शन धीर है उनका संबंध जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर के साथ है। तो इस तरह से बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है ट्रांजिस्ट, टेलीविज़न, डायरेक्ट मेल, पॉइंट ऑफ परचेज और इसके सामने है इंडोर मीडिया, आउटडोर मीडिया, हैंगिंग और मेल द्वारा। तो ये आपने बताना है। तो सबसे पहले आता है आपका ट्रांजिट और इसका संबंध है आपके आउटडोर मीडिया। ये जो है आउटडोर मीडिया होती है। और उसके बाद है टेलीविज़न, ये इंडोर मीडिया होती है क्योंकि जो है इंडोर होती है। तो इंडोर मीडिया के साथ इनका टेलीविज़न का संबंध है। उसके बाद है डायरेक्ट मेल का संबंध मेल द्वारा है। और पॉइंट ऑफ परचेज का संबंध हैंगिंग्स के साथ जो कि शॉप्स में लगे होते हैं पॉइंट ऑफ परचेज, यानी कि ताकि आपकी सेल अधिक से अधिक हो। और इस तरह से ये ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन, निम्नलिखित कलाकारों तथा उनकी कला विधियों को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ आपके कलाकार है, उस तरफ दूसरी तरफ उनके वाद है कि वो किस किस वाद से संबंध रखते हैं। जैसे सबसे पहले हैं एडगर देगा, मातिस, ब्राक और फिकाबिया और उसके सामने है फॉविज़म, दादावाद, प्रभाववाद और घनवाद। तो जो एडगर देगा है उनका संबंध जो है प्रभाववाद के साथ है, मातिस का संबंध फॉविज़म के साथ है और ब्राक का संबंध घनवाद के साथ है और पिकाबिया का संबंध जो है वो आपके दादावाद के साथ है। तो इस तरह से ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वस्त्रों यानी कि टेक्सटाइल्स को उनके राज्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ है आपकी फुलकारी, लुशाई, कांथा और तंचोल और इसके सामने है मेघालय, गुजरात, पंजाब और बंगाल। तो ये कहाँ कहाँ के वस्त्रों के टेक्सटाइल है तो आपको ये बताना है। जो आपकी फुलकारी है वो आपके पंजाब के साथ है और जो आपकी लुशाई है वो आपके मेघालय के साथ संबंधित है और जो कांथा है वो वेस्ट बंगाल यानी कि बंगाल के साथ है और जो तंचोल है ये आपके गुजरात के साथ संबंधित है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अब हम देख लेते हैं आज की हमारी वीडियो का क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है एडगर देगा का संबंध किस वाद से है। ऑप्शन में है ए दादावाद, बी घनवाद, सी प्रभाववाद और डी बिंदुवाद। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। और ये थी मेरी आज की वीडियो और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आई होगी। और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद।